हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.4 के लास्ट दो नंबर्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। क्योंकि हमने ऑलरेडी बच्चों इस एक्सरसाइज 20.4 के जो पहले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इनको हमने डिटेल में सॉल्व किया था। और अभी तक आपने इन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो बच्चों उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्या है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के दो रूट्स है और यहां पर ये जो p है वो डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट में अल्फा अपान बीटा प्लस रूट में बीटा अपान अल्फा। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है कि ये किसके बराबर होगा। तो आप देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ये जो स्क्वायर रूट है वो अल्फा पर भी है और बीटा पर भी है, और यहां पर प्लस, और ये जो स्क्वायर रूट है वो बीटा पर भी है और अल्फा पर भी है। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इस गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए बच्चों, इक्वेशन है क्या, स्क्वायर रूट में अल्फा अपान बीटा प्लस और स्क्वायर रूट में बीटा अपान अल्फा। तो बच्चों अब ये जो स्क्वायर रूट है ये इस अल्फा पर भी है और इस बीटा पर भी है, और इसी तरह से ये जो स्क्वायर रूट है वो इस बीटा पर भी है और इस अल्फा पर भी है। तो इस स्क्वायर रूट को हम सेपरेटली इस न्यूमिनेटर मतलब अल्फा पर भी लिखेंगे और इस बीटा मतलब डिनोमिनेटर पर भी लिखेंगे। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट में अल्फा अपान में स्क्वायर रूट में बच्चों बीटा, और यहां पर प्लस एज इट। अब ये भी स्क्वायर रूट इन दोनों पर लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट में बीटा और अपान में स्क्वायर रूट में अल्फा। तो आप देखिए अब ये जो नंबर्स हमें मिले हैं या ये जो हमें इक्वेशन मिली है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, और यहां पर बीच में जो साइन है वो है प्लस की। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर बच्चों हम इनकी निकालेंगे एलसीएम। तो ये जो फर्स्ट नंबर है रूट अल्फा, इसका डिनोमिनेटर है रूट बीटा, और ये जो सेकंड नंबर है रूट बीटा, इसका डिनोमिनेटर क्या है, रूट अल्फा। तो रूट बीटा और रूट अल्फा की हम निकालेंगे एलसीएम। तो दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इनकी जो हमें एलसीएम मिलेगी बच्चों सेम ही मिलेगी, मतलब रूट अल्फा इनटू रूट बीटा। तो बच्चों अब आप देखिए हमने इस गिवन प्रॉब्लम की एलसीएम निकाली है और एलसीएम हमें ये मिली है। अब ये जो फर्स्ट नंबर है इसका डिनोमिनेटर है रूट बीटा, अगर ये रूट बीटा इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो रूट बीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमें यहां पर क्या मिलेगा, रूट अल्फा मिलेगा। तो रूट अल्फा को इस रूट अल्फा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा, और यहां पर प्लस ये वाली। अब बच्चों ये जो सेकंड नंबर है रूट बीटा, इसका डिनोमिनेटर है रूट अल्फा, अगर ये रूट अल्फा इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। हमें यहां पर मिलेगा रूट बीटा, उसको इस रूट बीटा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो रूट बीटा इंटू रूट बीटा। तो अब आप देखिए यहां पर रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा है, मतलब दोनों ही सेम टर्म्स हैं रूट में और दोनों ही क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर सेम टर्म होंगे मल्टीप्लाई रूट में तो हमें यहां पर जस्ट क्या मिलेगा बच्चों, अल्फा ही मिलेगा, क्योंकि रूट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और इसी तरह से ये भी दोनों सेम टर्म्स हैं रूट में और दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, जस्ट बीटा ही मिलेगा। और अपान में बच्चों आप देखिए यहां पर दोनों ही डिफरेंट नंबर्स हैं, यहां पर अल्फा और बीटा क्या है, दोनों ही अलग नंबर्स हैं और दोनों पर क्या है, रूट है, और दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे रेडिकल्स की प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी है क्या कि अगर दो डिफरेंट नंबर्स हों मल्टीप्लाई, मतलब ए और बी दो डिफरेंट नंबर्स हैं
और दोनों पर रूट है और दोनों ही हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उन दोनों पर एक ही रूट लिख सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, रूट एक ही लिखेंगे और उसमें अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। तो बच्चों अब इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या करेंगे, आप देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अपान में रूट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम और प्रोडक्ट आ रहा है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं बच्चों। इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है इस नंबर 3 में। तो बच्चों इस इक्वेशन में जो a है वो p के बराबर और b किसके बराबर है, q के, और c किसके बराबर है बच्चों, वो भी q के बराबर है। अब सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस b बाय a के। तो हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ये वाली, अब b अपान a, तो बच्चों b किसके बराबर है, q के, और a किसके बराबर, p के। तो हमें यहाँ पर q अपान p मिलेगा, क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा आर सम ऑफ रूट्स। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और बच्चों वो किसके बराबर होता है, c अपान a के। तो अल्फा इंटू बीटा आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c, बच्चों c बराबर है q के और a बराबर किसके, p के। तो ये हमें मिली है अल्फा इंटू बीटा आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों हमें ये जो गिवन इक्वेशन थी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, हमने इस गिवन इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों के वैल्यूज को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों के वैल्यूज को उठाकर रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में और आगे करेंगे सिंप्लीफाई। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है हमारी अल्फा प्लस बीटा अपान में बच्चों रूट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, तो हमें सम ऑफ रूट्स क्या मिला है बच्चों, माइनस क्यू अपान पी। तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस क्यू अपान पी, और इसी तरह से रूट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट है, तो बच्चों प्रोडक्ट किसके बराबर है, क्यू अपान पी के। तो हम यहां पर रूट में लिखेंगे बच्चों क्यू अपान पी। तो अब आप देखिए ये जो डिनोमिनेटर है उस पर क्या है, रूट है, और रूट में क्या है, क्यू अपान पी। तो ये जो रूट है वो इस क्यू पर भी है और इस पी पर भी है। तो क्या करेंगे, इस रूट को हम सेपरेटली बच्चों लिखेंगे। तो माइनस क्यू अपान पी, न्यूमिनेटर तो एज इट आएगा। अब ये जो रूट है वो हम क्यू पर भी लिखेंगे और इस रूट को बच्चों हम पी पर भी लिखेंगे। तो अब आप देखिए ये जो डिनोमिनेटर है मतलब रूट क्यू अपान रूट पी, ये इस ऊपर वाले नंबर न्यूमिनेटर को कर रहा है डिवाइड। तो क्या इस डिवाइड को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस क्यू अपान पी डिवाइड रूट क्यू अपान रूट पी। तो बच्चों हमने इस डिनोमिनेटर को डिवाइड में कुछ इस तरह से लिखा है। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं वो दोनों ही फ्रैक्शन में है, और यहाँ पर बीच में क्या है, डिवाइड है या डिविजन की साइन है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी फ्रैक्शंस हो और बीच में डिवाइड की साइन हो तो उसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर की जगह आएगा और न्यूमिनेटर बच्चों डिनोमिनेटर की जगह आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस क्यू अपान पी इंटू रूट पी ऊपर चला जाएगा और अपान बच्चों रूट क्यू जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहां पर बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन की, क्या आमने सामने या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखिए यहां पर जस्ट क्यू है और यहां पर क्या है, क्यू पर रूट है, यहां पर ऊपर पी पर रूट है और यहां पर क्या है, जस्ट पी है। मतलब कोई भी नंबर आमने सामने या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल नहीं हो रहा है। तो बच्चों क्या इस वाले टर्म को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं,
माइनस को एज इट लिखेंगे। अब ये जो q है उस q पर हम देंगे स्क्वायर रूट और उस पर स्क्वायर भी देंगे, क्योंकि बच्चों ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट q ही मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों ये जो p है अपान में उस पर भी हम स्क्वायर रूट लिखेंगे और उस पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर और ये जो रूट है एक दूसरे से कैंसिल होकर हमें यहाँ पर जस्ट p ही मिलेगी। और इनटू बच्चों रूट p और अपान में रूट q जो है वो एज इट ही आएगा। अब आप देखिए यहां पर रूट q पर क्या है, स्क्वायर है, तो क्या इस रूट q को हम दो बार लिख सकते हैं इस तरह से बच्चों, माइनस एज इट, अब रूट q इंटू रूट q, क्योंकि आप देखिए दोनों सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक पावर इसकी एक पावर इसकी दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो हमने बच्चों रूट q होल स्क्वायर को इस तरह से लिखा है और अपान में आप देखिए रूट p पर क्या है, स्क्वायर है, तो क्या इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट p इंटू बच्चों रूट p, क्योंकि सेम बेस है मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। और ये वाला टर्म इंटू रूट p अपान में रूट q एज इट ही आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लिकेशन की और जो हमारे नंबर्स हैं वो है फ्रैक्शन में। तो अब आप देखिए क्या यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में या आमने सामने से कोई टर्म या कोई नंबर एक जैसा है, जी हां, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में या आमने सामने जो है ना वो एक जैसे नंबर्स हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो बच्चों यहां पर रूट p न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इसी तरह से बच्चों ये जो रूट q है वो इस रूट q से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, माइनस रूट q अपान में रूट p हमें मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर माइनस रूट q अपान रूट p है, मतलब दोनों नंबर्स डिवाइड में हैं और दोनों नंबर्स पर क्या है, रेडिकल है। तो बच्चों क्या इस रेडिकल को हम दोनों नंबर्स पर लिख सकते हैं, मतलब रेडिकल में q अपान p। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है और इस गिवन इक्वेशन में ये जो हमें नंबर गिवन था ये किसके बराबर होगा, माइनस बच्चों माइनस रेडिकल में q अपान p के बराबर होगा और यही सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सिंपलीफाई किया है या सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, represent symmetric equation alpha plus beta is equal to 8 graphically when alpha and beta are the roots of the quadratic equation and also plot the graph। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या है, हमें यहां पर इस क्वेश्चन में एक साइमेट्रिक इक्वेशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 और यहां पर अल्फा और जो बीटा है वो क्या है, रूट्स है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें कह रहा है कि इस साइमेट्रिक इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करें किस पर, ग्राफ पर, और उसका ग्राफ भी आप बनाएं। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी किसकी, एक्स वाई प्लेन की। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि एक्स वाई प्लेन है क्या, क्योंकि हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि एक्स वाई प्लेन आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, वो हमने पढ़ रखा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी एक्स वाई प्लेन की। अब यहां पर ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, तो इसको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है अल्फा, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है वो किसके बराबर है, अल्फा के, और ये जो हमारी वाई एक्सिस है और ये जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस उसको मैंने बराबर लिया किसके, बीटा के। अब हम इस साइमेट्रिक इक्वेशन को इस ग्राफ पर या इस प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या है, साइमेट्रिक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। तो बच्चों ये हमें साइमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, तो क्या इस साइमेट्रिक इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं।
यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो अल्फा है वो है प्लस का। अगर इसको हम मूव करें या शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहां पर साइमेट्रिक इक्वेशन मिलेगी बीटा के टर्म्स में, बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस अल्फा। तो ये हमारी साइमेट्रिक इक्वेशन रीअरेंज होकर हमें इस तरह से मिली है, बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस अल्फा। और इसको हम नाम देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम अल्फा के डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे तो वहां पर हमें बीटा मिलती जाएगी, और जो भी हमें वैल्यूज मिलेंगे उसको हम इस प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम अल्फा का वैल्यू रखते हैं 1। तो अगर यहां पर अल्फा का बच्चों वैल्यू रखें 1 तो हमें यहां पर 8 माइनस 1 मिलेगा। और अगर इसको सॉल्व करें तो बच्चों बीटा हमें क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। तो हमने अल्फा का वैल्यू 1 रखा है तो बीटा हमें क्या मिली है, 7 मिली है। इसी तरह से अगर अल्फा रखें 2 तो बीटा बच्चों हमें 6 मिलेगी। और इसी तरह से अगर अल्फा 3 रखें तो बीटा 5 मिलेगी, क्योंकि यहां पर अल्फा अगर 3 रखेंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा। अगर उसको 8 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीटा 5 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम रखें अल्फा 4 तो बीटा बच्चों क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और इसी तरह से अगर हम अल्फा रखें 5 तो बीटा मिलेगा 3। और अगर हम अल्फा रखें बच्चों 6 तो बीटा 2, 7 रखें तो हमें 1 मिलेगा। और इसी तरह से आप अगर वैल्यूज रखते जाएंगे तो आपको बीटा और अल्फा के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। तो बच्चों अब हम इन्हीं कुछ वैल्यूज को इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले हमने अल्फा को 1 रखा है तो बीटा हमें क्या मिला बच्चों, 7 मिला। तो ये जो हमारी पॉइंट है ना बच्चों वो इस जगह पर आएगी, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस का या अल्फा का 1 और बीटा क्या है बच्चों, 7 है। और इसी तरह से सेकंड वैल्यू अल्फा का क्या है, 2 है। मतलब हमने अल्फा 2 रखी तो बीटा हमें क्या मिली, 6 मिली। तो बच्चों अल्फा जो है वो 2 यहां पर है तो बीटा कहां पर है, 6 बच्चों यहां पर है। तो ये जो हमारी पॉइंट है वो बच्चों इस जगह पर आएगी। और इसी तरह से अल्फा 3 रखी तो बीटा क्या मिली, 5 मिली। तो बच्चों अल्फा जो है वो 3 यहां पर है और बीटा बच्चों 5 कहां पर है, यहां पर है। तो ये जो हमारी पॉइंट है वो इस जगह पर आएगी। और इसी तरह से अल्फा 4 रखा तो बीटा क्या मिला, हमें 4 मिला। तो ये हमारी पॉइंट इस जगह पर आएगी। और इसी तरह से बच्चों अगर हमने रखा है अल्फा 5 तो बीटा हमें क्या मिला है, 3 मिला है। तो ये हमारी पॉइंट बच्चों इस जगह पर आएगी। और सिमिलरली अगर बच्चों हम अल्फा रखते हैं 6 तो यहां पर 6 है तो बीटा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हमारी पॉइंट बच्चों इस जगह पर आएगी। और लास्ट में हमने यहां पर अल्फा रखा है बच्चों 7 तो हमें बीटा क्या मिला है, 1 मिला है। तो ये हमारी पॉइंट इस जगह पर आएगी। अब ये जो हमें सारे पॉइंट्स मिले हैं इनको क्या करेंगे, हम आपस में करेंगे ज्वाइन। तो बच्चों अगर इनको हम ज्वाइन करें तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो हमें कुछ इस तरह की मिलेगी इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। अगर बच्चों हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैल्यूज तो ये जो लाइन है ये आगे ऐसे ही एक्सटेंड होती जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो साइमेट्रिक इक्वेशन थी सबसे पहले हमने उनके वैल्यूज फाइंड किए कुछ, और जो हमें वैल्यूज मिले हैं अल्फा और बीटा के उनको हमने इस ग्राफ पर और एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों अगर आप चाहें तो अल्फा और बीटा के माइनस के वैल्यू भी ले सकते हैं और आप उनको भी इस लाइन पर या इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी या थोड़ी लंबी मिलेगी। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 20.4 के दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।